नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शब्दों का तार्किक क्रम। कुछ शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को हमें क्या करना है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है और हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शंस बताना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। तो सेशन को एक बार सभी साथी शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं और उनको हमें क्या करना है, अर्थपूर्ण क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है और आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस कौन से, जो आपके पास शब्द दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, बीज, फल, पौधा और खाद्य। अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बीज। यानी कि जो हमारे पास आंसर होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 नंबर से होगा। कहाँ से होगा, 1 नंबर से सबसे पहले। उसके बाद में जो दूसरा शब्द आएगा वो शब्द आएगा पौधा। बीज से क्या बनता है, पौधा बनेगा और फिर पौधा बनने के बाद में उस पर क्या आएंगे, फल आएंगे और फल आने के बाद में वो फल है वो खाद्य सामग्री में आएंगे तो यहाँ पर खाद्य हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा 1 नंबर से स्टार्ट होने वाला, देखो यहाँ से 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये तो नहीं होगा। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे पास बच रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर 1 नंबर से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे तार्किक क्रम कौन सा हुआ, 1, 3, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा। यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं और उन शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में जो उत्तर है वो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए शब्द कौन कौन से दे रखे हैं, लुगदी, मुद्रण, कागज, कर्रे और प्रकाशन। 5 शब्द दे रखे हैं। इन 5 शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में, यानी कि जो इनका क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आएगा वो आएगा लुगदी। ठीक है, 1 नंबर सबसे पहले आएगा। लुगदी से क्या होगा, अगर लुगदी से अगर हम बात करें तो लुगदी से बनता है क्या, कागज बनता है, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। कागज बनेगा और कागज के बाद में उस पर क्या होगा, मुद्रण होगा, यानी कागज पर कुछ लिखावट होगी, लिखेंगे तो फिर क्या होगा, 2 नंबर। लिखने के बाद में उसका क्या होगा, प्रकाशन होगा, तो फिर आएगा 5 नंबर। और फिर प्रकाशन करने के बाद में उसका क्या कर देंगे, हम कर्रे कर देंगे, यानी कि आएगा 4 नंबर। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो यहाँ पर जो सार्थक क्रम बना वो 1, 3, 2, 5 और 4, ये हमारा सार्थक क्रम बना। अब अगर बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस में सभी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 से स्टार्ट हो, देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सभी। फिर देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर एक ऑप्शन में और 2 ऑप्शन में, तो 3 नंबर लगातार है, बाकी 2 ऑप्शन में नहीं है तो 2 ऑप्शन कट गए। फिर 2 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पर दे रखा है और ए ऑप्शन में 5 नंबर दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सार्थक क्रम है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों का अर्थ पूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, 5 शब्द दे रखे हैं, उनका जो अर्थपूर्ण क्रम है वो हमें बताना है। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है, दैनिक है, यानी कि जो पर डे, यानी 4 नंबर से स्टार्ट होगा ये। अगर 4 नंबर से स्टार्ट होने की बात करें तो बी, सी और डी ऑप्शन 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर नहीं हो रहा तो इसको काट देंगे। आगे चलते हैं, उसके बाद में कौन सा होगा, तो फिर देखो दैनिक और दिनों से मिलकर क्या बनता है, 7 दिनों से मिलकर बनेगा एक सप्ताह, तो फिर आएगा 5 नंबर। फिर सप्ताह से 4 सप्ताहों का से मिलकर क्या बन रहा है, एक महीना बनता है, यानी एक मास। देखो यहाँ पर देखो मास की जगह सबसे पहले हमें देखना होगा पाक्षिक, यानी कि 15 दिन। ठीक है, पाक्षिक का मतलब क्या होता है, 15 दिन, और महीने का मतलब होता है 1 माह यानी 30 दिन। तो सब फिर आएगा कौन सा, 15 दिन यानी 2 नंबर, फिर आएगा महीना यानी 3 नंबर, और फिर लास्ट में आ जाएगा वर्ष यानी 1 नंबर। यानी 4 से स्टार्ट होगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 और 1। 4 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। देखो लेकिन सेकंड नंबर पे क्या है, 5, यहाँ पर सेकंड नंबर पे 1 है तो ये हट जाएगा।
5 है तो ये सही है, यहाँ पर 2 है तो ये भी हट जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सार्थक क्रम है वो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। कितने शब्द दे रखे हैं? 5 शब्द दे रखे हैं। ठीक है, इन 5 शब्द में से हमें क्या करना है, वो जो क्रम है वो क्रम हमें क्या करना है, बताना है, सार्थक क्रम बताना है। ठीक है, शब्द क्या क्या दे रखे हैं? शब्द दे रखे हैं लकड़ी, पुस्तक, फैक्ट्री, कागज और मुद्रण। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लकड़ी, फिर पुस्तक दे रखा है, फिर फैक्ट्री दे रखा है, कागज दे रखा है और मुद्रण दे रखा है। कौन सा अपने सार्थक क्रम होगा? तो देखो, अगर बात करें तो लकड़ी, लकड़ी यानी 1 नंबर आएगा। फिर लकड़ी को कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्री में। उससे क्या करेंगे? उससे हम निकालेंगे क्या? कागज। ठीक है, क्या निकालेंगे? कागज निकालेंगे। फिर कागज पर क्या होगा? मुद्रण होगा। और मुद्रण होने के बाद में उसका क्या, वो क्या बन जाएगी? वो पुस्तक बन जाएगी। यानी कि हमारे पास जो सार्थक क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा: 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो अपना राइट आंसर कौन सा है? बी अपना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी, जो ये टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको सार्थक क्रम में ही व्यवस्थित करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो एक बार अगर आप सभी को समझ में आ रहा है और आपको इजी लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए शब्दों में से कौन सा एक होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं: बीज, पौधा, पुष्प, फल और वृक्ष। कौन सा अपना राइट आंसर होगा? सबसे पहले अगर सार्थक क्रम में देखें तो सबसे पहले आएगा कौन सा? बीज आएगा, यानी कि 1 नंबर आएगा सबसे पहले। बीज के बाद में वो क्या बनेगा? पौधा बनेगा, यानी 2 नंबर आएगा। पौधा बनने के बाद में वो बनेगा क्या? वृक्ष बनेगा, तो 5 नंबर आ जाएगा। वृक्ष बनने पर उसके बाद में क्या आएगा? पुष्प आएंगे, यानी कि फिर आएगा 3 नंबर। और फिर पुष्प आने के बाद में लास्ट में क्या आएगा? उस पर फल आएगा, यानी 4 नंबर लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर बात करें तो 1 नंबर से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो एक ऑप्शन तो कट गया। फिर 2 नंबर से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो फिर ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। लास्ट 5 नंबर से स्टार्ट होने वाला एक, और यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है तो ये भी कट गया, तो 5 नंबर वाला यानी कि जो ए ऑप्शन है वो अपना सार्थक क्रम का राइट आंसर होगा। ए अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम होगा? देखो, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, आरोही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा छोटे से बड़े की ओर। ठीक, चलिए व्यवस्थित करते हैं। शब्द कौन कौन से दे रखे हैं? तो शब्द दे रखे हैं घंटा, शताब्दी, वर्ष, दिन और दशक। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्या, यानी कि आरोही क्रम यानी सबसे छोटा, और सबसे छोटा ये समय की जो इकाइयाँ दे रखी है इसमें सबसे छोटी समय की इकाई है घंटा, यानी कि जो घंटा है वो आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद में देखो, घंटों से मिलकर क्या बनते हैं? दिन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? दिन बनते हैं। तो एक दिन बनेगा, उसके लिए 24 घंटे चाहिए, तो यहाँ पर उससे बड़ी इकाई कौन सी आ जाएगी? दिन आ जाएगी। ठीक, अब दिन से बनकर क्या बनती है? दिनों से मिलकर किसका किसका निर्माण होता है? तो दिनों से मिलकर क्या होता है? एक वर्ष का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा। अगर वर्षों की बात करें तो 10 वर्ष मिलकर क्या बनेंगे? दशक बनेगा, और 10 दशक मिलकर क्या बनेगी? एक शताब्दी बनेगी, यानी कि 2 नंबर लास्ट में आएगा। शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, दशक का मतलब 10 वर्ष। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए, तो हमारे पास जो सार्थक क्रमनामा 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो शब्द दे रखे हैं तो इन शब्दों को तर्क संगत क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास शब्द दे रखे हैं वो कौन कौन से शब्द दे रखे हैं? एक तो डॉक्टर दे रखा है, एक फीवर दे रखा है, एक हमारे पास जो शब्द दे रखा है प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है,
फिर दे रखा है डायग्नोस और फिर दे रखा है मेडिसिन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास फीवर शब्द दे रखा है, यानी सबसे पहले हमारे पास जो फीवर होगी यानी कि बुखार होगी। बुखार होने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे वहाँ डॉक्टर के पास, यानी कि फिर 1 नंबर आएगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर हमारे क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा, यानी कि 4 नंबर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक मेडिसिन लिखेगा तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा। और फिर लास्ट में वो मेडिसिन हमें लेनी होगी, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, फिर 1 नंबर से स्टार्ट, देखो 2 के बाद में 1 आना चाहिए, 2 के बाद में 1 आना चाहिए, 2 ऑप्शंस में है, एक ऑप्शन फिर कट गया। फिर 4 आना चाहिए, तो 4 बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी कट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो सार्थक क्रम है वो बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनको तर्क संगत क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित दे करना है। हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, तो एक तो दे रखा है वर्ड, फिर पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स और फिर दे रखा है फ्रेज। तो यहाँ पर कौन सा अपना राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आएगा लेटर्स आएंगे। ठीक है, यानी लेटर आएंगे तो सबसे पहले 4 नंबर आ जाएगा। लेटर से क्या बनेगा, तो लेटर से बनेगा वर्ड बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर। अगर वर्ड को मिलाएं तो 2 या 2 से अधिक वर्ड से बनेगा हमारे पास सेंटेंस, तो यानी 3 नंबर। ठीक है, अब सेंटेंस बनने के बाद में उसके बाद में हमारे पास क्या बनेगा, तो उसके बाद में बनेगा फ्रेज, तो यहाँ पर 5 नंबर। और फ्रेजों से मिलकर बनेगा हमारे पास पैराग्राफ, तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सार्थक क्रम होगा वो 4 1 3 5 2, 4 से स्टार्ट होता है, यानी चारों ऑप्शन। फिर 1 आना चाहिए, जो 3 ऑप्शंस में है, तो एक ऑप्शन कट जाएगा। फिर 3 आएगा, तो 3 हमारे पास एक ही ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें ठीक है, 1 मिनट अगर हम देखें, दोबारा देखते हैं एक बार, दोबारा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दोबारा देखते हैं। जो हमने व्यवस्थित किया है वो क्रम दोबारा देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स और फ्रेज। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास लेटर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, लेटर आएगा, यानी 4 नंबर आ जाएगा। लेटर से मिलेगा तो हमें एक वर्ड बनेगा, और वर्ड के बाद में हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, फ्रेज बनेगा। और फ्रेज के बाद में सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर के बनेगा क्या, पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर फ्रेज बीच में आएगा। ठीक है, सेंटेंस से पहले फ्रेज आएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हमारा सी निकल रहा था, लेकिन अब हमारा जो होगा वो बी होगा। सी में क्या होगा कि जो सेंटेंस पहले दे रखा है, जबकि पहले आना चाहिए फ्रेज आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि जो शब्द दे रखे हैं, 5 शब्द हैं, उनको तर्क संगत क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सेम प्रोसेस करनी है। सबसे पहले देखना होगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा क्या, बरसात, यानी रेन आ जाएगा, यानी बरसात आएगी। बरसात आने के बाद में क्या होगा, बरसात आने के बाद में यहाँ पर सन निकलेगा, यानी सूर्य निकलेगा। सूर्य निकलने के बाद में क्या बनेगी, रेनबो बनेगा, यानी 1 नंबर। रेनबो बनेगा तो फिर उसे बच्चे देखेंगे, यानी चिल्ड्रन, और फिर आएगा यहाँ पर 4 नंबर, यानी वो बच्चे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना सार्थक क्रम बना वो 2 3 1 5 4 का बना। 2 3 से स्टार्ट होने वाला सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 5 4, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दे रखे हैं, उनको क्या करना है, तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्द कौन कौन से हैं, तो शब्द दे रखे हैं पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा। ठीक है, सबसे पहले
क्राइम होगा यानी 3 नंबर सबसे पहले आएगा। क्राइम होने के बाद में वहाँ पर क्या आएगी, पुलिस आएगी यानी 1 नंबर होगा। पुलिस आने के बाद में उस जो क्राइम करेगा उसे क्या करेगा, गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद में उसके पास जज के सामने लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, 4 नंबर। जज क्या करेगा, जजमेंट देगा यानी उसे सज़ा सुनाएगा यानी 5 नंबर। और वो सज़ा कौन सी होगी यानी पनिशमेंट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जजमेंट के बाद में पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो आ जाएगा 2 नंबर। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 आना चाहिए जबकि यहाँ 2 है। 3 1 4 5 2, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या हुआ है, क्राइम हुआ है, फिर पुलिस आई है, फिर जज के सामने लेके गए और फिर जज ने जजमेंट दिया है और लास्ट में सज़ा सुनाई गई है। ठीक है ना, जजमेंट में क्या थी, सज़ा थी, तो पनिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं 5, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन और डिवीज़न। तो यहाँ पर जो सार्थक क्रम होगा वो होगा छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा क्या होगा इन शब्दों में, सबसे छोटा होगा वो हो विलेज। ठीक है, विलेज अगर बात करें, विलेज से बड़ा होगा वो टाउन हो जाएगा। ठीक है, और टाउन से जो बड़ा होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होगा वो डिवीज़न, और डिवीज़न से बड़ा होगा वो होगा स्टेट। तो यहाँ पर 5 नंबर, फिर लास्ट में आएगा 3 नंबर। ये हमारा सार्थक क्रम होगा। ठीक है, 2 4 2 5 नहीं, 2 1 नहीं, 5 ये तो नहीं होगा, 2 4 1 5 3, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द क्या क्या दे रखे हैं, टेबल, ट्री, वुड, सीड और प्लांट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सीड यानी क्या होता है, बीज। तो सबसे पहले बीज हमें लगाएंगे, उससे क्या होंगे, प्लांट होंगे यानी पौधे। उसके बाद में वो ट्री बनेंगे यानी 2 नंबर। ट्री बनने के बाद में उससे निकालेंगे हम क्या, वुड यानी लकड़ी, और फिर बनेगा क्या, फर्नीचर में टेबल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सार्थक क्रम होगा 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 पहला ऑप्शन हो गया, तो ए ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द क्या क्या दे रखे, भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा। तो सबसे पहला जो हमारे पास शब्द बनेगा, सब जो सार्थक क्रम में शब्द आएगा वो सबसे पहला शब्द क्या आएगा, भ्रूण आएगा यानी कि 1 नंबर आएगा। भ्रूण के बाद में क्या होगा, शिशु, और शिशु के बाद में वो होगा बच्चा, फिर युवा, और लास्ट में आएगा प्रौढ़। तो यहाँ पर जो सार्थक क्रम होगा 1 3 2 5 4, 1 3 नहीं है, 1 3 2 5 4, बिल्कुल बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आज का सेशन जो है वो इजी क्वेश्चंस का सेशन है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है ना, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपका जो डाउट है वो ले लिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।